नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अभी एग्जाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देने वाले हैं या जिनका पेपर एयू में होने वाला है। बहुत सारे बच्चे नए हैं, उनको अभी ज्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे पेपर होता है, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं, क्या काम नहीं करना पड़ता है जिससे आपका साल ना खराब हो। मैं उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी कल ही बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है। 5 अप्रैल से जो हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जाम स्टार्ट होना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और भी एयू के बच्चे जिनका भी एग्जाम होने वाला उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक लेयर इस वीडियो में मैं खोलूंगा। बहुत कुछ आपको नया पता चलेगा जो आपको शायद एयू के बारे में नहीं पता होगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट एग्जाम में लेकर जाने हैं जिससे आपको एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई कार्ड आपको लेके जाना। आई कार्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया गया होगा। जितने कॉलेज के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और फीस रिसिप्ट लेके जाना है। ये तीन चीजें आपको लेके जाना है। आप कहेंगे एडमिट कार्ड है तो फीस रिसिप्ट क्यों लेके जाएं? लेकिन कई कई कॉलेज में आपसे मांगा जाता है, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। वो लोग इधर उधर करेंगे, फिर आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए लेके जाइए, है तो लेके जाइए आप लोग। एडमिट कार्ड, आई कार्ड और फीस रिसिप्ट, ये तीन चीजें जरूर लेके जाइए एग्जाम में। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको नहीं लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब फोन, एयरबड्स, एयरफोन, ये सब कुछ लेके नहीं जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए। अगर आप ये सब पकड़े जाते हैं, इन सब आपके पास रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो आपका यूएफएम लग सकता है और आपका साल खराब हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत लेके जाइए। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, फीस रिसिप्ट और इतनी चीजें लेके जाना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत लेके जाइएगा। तो ये बात हो गई। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपको शायद नहीं पता होगा। इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए मैं आ चुका हूं यहाँ पे वन नोट्स में। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कौन कौन से नहीं लेके जाने हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप कोई भी ऐसा आइटम मत लेके जाइएगा जो कि अनफेयर हो, क्योंकि बहुत तगड़ी टीम आती है चेक करने के लिए। आपको पहले गेट पे चेक किया जाएगा कि कोई मटेरियल आपके पास है तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद जब आप पेपर देते रहेंगे तो 5-6 लोगों की एक टीम आती है और वो आपको अच्छे से चेक करती है। मतलब जिस पे शक होता है या उनका मन होता है जिसको चेक करने का, उसको चेक करती है। तो इसीलिए आप संभल के रहिएगा। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको एग्जाम की जो कॉपी मिलती है, कॉपी देखिए आपकी ऐसी रहती है, ऐसी ऐसी। ये आपकी कॉपी रहती है, ये ऐसे इस प्रकार की कुछ आपकी कॉपी रहती है। तो आपको एक ही साइड लाइन खींचनी है यहाँ पे, ऐसे। बस ऐसे लाइन खींच के उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कॉपी है, इस तरह की कॉपी आपको मिलती है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो पेज है वो बहुत छोटा हो जाएगा, आपको जो लिखने की जगह है वो बहुत कम मिलेगी। क्योंकि बीकॉम के बच्चों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बी कॉपी नहीं मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान सुनिए।
बी कॉपी आपको नहीं मिलती है, जो ए कॉपी मिलती है, जो एक कॉपी आपको दी जाएगी उसी में सारा काम करना होता है। ऐसा नहीं कि कॉपी आप भर के फिर बी कॉपी मांगने लगे कि सर बी कॉपी दे दीजिए। वो लोग नहीं देंगे, उनके पास कोई राइट नहीं होता, कोई सिस्टम ही नहीं है बी कॉपी का। इसको ध्यान से समझिए, एक ही कॉपी में आपको पूरा लिखना होता है। आप कहेंगे कॉपी भर जाएगी तो क्या करेंगे? कॉपी नहीं भरती है, वो बहुत ज्यादा पेज रहता है, उसमें 32 पेज की कॉपी रहती है, भरती नहीं है। लेकिन आप भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरती नहीं है कॉपी। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे कि सर कितना पेज लिखना है? तो मैं आपको बता दूं, एक आंसर में आपको लगभग 6 पेज लिखना है। एक आंसर में आपको लगभग 6 पेज लिखना है। आप 6 पेज लिख के फिर उस आंसर को खत्म कर सकते हैं। कुछ में आप 5 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 मिनिमम है, 6 पेज आपको लिखना ही लिखना है। फिर बात आती है कि किस में लिखे, हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे, कॉपी लिखना किस में है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, लेकिन किसी एक ही लैंग्वेज में लिखना है। चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए। ऐसा नहीं है कि एक आंसर आ रहा है आपको इंग्लिश में लिख दिए बहुत अच्छा, फिर दूसरा आंसर आ ही नहीं रहा हिंदी में लिख दिए। तो ऐसे बाइलिंगुअल कॉपी नहीं कर देनी है कि हिंदी इंग्लिश कर देना है। और बाइलिंगुअल कॉपी होगी तो आपका नंबर भी, समझ रहे हैं ना, फिर कट उठ जाएगा। फिर आप परेशान होंगे, फिर मेरे पास मैसेज करेंगे, इंस्टा पे मुझे मैसेज करेंगे, और बहुत लोगों के पास मैसेज करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। आपने गलती करी है यहाँ पे। फिर आप कहेंगे बैक लग गया। बैक भी बहुत तगड़ा यहाँ लगता है, आप सब जानते ही हैं, रिजल्ट आपने देखा ही होगा कितना तगड़ा यहाँ पे बैक लगता है। तो इसीलिए ध्यान से, जितनी बातों को मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, और हो सके तो किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। ये बात हो गई। उसके बाद बात आती है हमारे, देखिए वहां पे जो कॉपी रहती है, ऐसे जो कॉपी रहती है आपकी, तो पहला पेज जो भरना रहता है, जो पहला पेज आपको भरना रहता है, उसको बहुत ही ध्यान से भरिए। पहले पेज में यहाँ पे लिखा रहता है, सबसे पहले लिखा रहता है, बीकॉम के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा रहता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा रहता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कुछ बच्चे उसमें अपना नाम भर देते हैं। कॉपी में कहीं पे भी आपको अपना नाम नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉपी रद्द हो सकती है। समझ रहे हैं? अपना नाम कहीं पे भी कॉपी में नहीं लिखना है। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, जैसे बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम पार्ट वन लिखना है यहाँ पे। तो बीकॉम पार्ट आप वन यहाँ पे लिख सकते हैं। नाम मत लिखिएगा कॉपी में, और रोल नंबर सिर्फ उसमें लिखा जाता है, क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ रोल नंबर लिखिएगा, और कुछ उसमें मत करिएगा, वरना वो टीम अगर पकड़ लेगी तो आपको छोड़ेगी नहीं, इतना याद कर लीजिए। तो टीम छोड़ती नहीं है, कई बच्चों को पकड़ी भी है, कई बच्चों का यूएफएम लगा दिया। यूएफएम बहुत तगड़ी चीज है, लग गया तो काम खत्म, 1 साल खत्म आपका, कुछ हो नहीं सकता। फिर अगले साल ही फिर आप पेपर देंगे। उस टीम से बच के रहिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है? अब फिर कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। फिर बात आती है कॉपी जो है आपकी, ऐसी रहेगी कॉपी। तो कॉपी जो ऐसी रहती है, यहाँ पे इसमें आपको की पॉइंट जरूर लिखना है। की पॉइंट क्या होता है? की पॉइंट देखिए, आपके बुक में जो पहला चैप्टर है उसमें मैक्सिमम की पॉइंट रहते हैं, उसको याद कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। जैसे आपका अकाउंटिंग का पेपर है, तो अकाउंटिंग की स्थापना कब हुई, अकाउंटिंग के जन्मदाता कौन है, कहाँ पे कैसे काम होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ये चीजें अगर आप थोड़ा कॉपी में लिख लेते हैं तो आपको नंबर अधिक मिलते हैं। हाँ, नंबर आपको अधिक मिलते हैं। फिर आप कहेंगे उसका नंबर ज्यादा आ गया, मेरा कम आ गया। यही सब रीजन है, आप लोग की पॉइंट नहीं लिखते हैं। की पॉइंट जरूर लिखिए कॉपी में। अगर जैसे अकाउंटिंग के आपको प्रिंसिपल पूछ लिया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं, जो कि बुक में जो बॉक्स बना के दिया नहीं रहता,
उसको 10-12 याद कर लीजिए, उसको पेपर में लिख के आइए। हर पेपर में ऐसा करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर पाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नंबर मिलता नहीं, कट जाते हैं। बस थोड़ा आपको ज्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पे नंबर पाने के लिए। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। फिर कुछ लोग अगर मोबाइल वोबाइल लेके जाते हैं, फिर वहां पे परेशान होते हैं। मोबाइल लेके जाएंगे, फिर अपने दोस्त से कहेंगे कि भाई इसको रख लो। फिर वो उससे कहेगा कि भाई इसको रख लो। मोबाइल वोबाइल मत लेके जाइए, इतना काम नहीं है मोबाइल का। 3 घंटे का पेपर है, आप उसमें आप मोबाइल लेके चले जा रहे हैं। और खूब बुक भी मत लेके जाइए, बैग लेके मत जाइए, मैं कह रहा हूँ। और आप, इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि जो आपका एक वो आता है ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स, जो आपको बोर्ड परीक्षा में भी आप ले गए होंगे, 10-15 रुपए का आता है, उसको खरीद लीजिए। उसी में सारे पेन, सारी फीस सिर्फ, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, सब कुछ उसी में रख लीजिए, इससे खोने का डर नहीं रहता। उसको अपना है वो लेके जाइए, पेपर दीजिए वहां पे, एडमिट कार्ड से रोल नंबर वंबर लिखिए, फिर उसी में रख लीजिए। खोने का डर नहीं रहेगा। तो उसको खरीद लीजिए आप लोग अगर हो सके तो। अगर आपको लेके भी जाना है कोई इंपॉर्टेंट, मतलब आप बुक तो मत लेके जाइए। अगर आपको लेके जाना है पढ़ने के लिए तो सीरीज लेके जाइए। सीरीज पतली सी होती है, उसको ले लीजिए और किसी के पास रख दीजिएगा। वैसे आप घर से ही पढ़ के जाइए, मेरी मानिए तो घर से ही पढ़ के जाइए। वहां पे पढ़ाई होती नहीं है। बाहर दोस्तों से बात होता है, इधर उधर की बात होती है। कैसा पेपर आएगा, आसान आएगा, कठिन आएगा, यही सब बात होता है। पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाती है, मुझे पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ के तब जाइए। हो सके तो अगर ज्यादा जरूरी लग रहा है तो एक सीरीज रख लीजिएगा बस। आप लोग कॉपी में फ्लो चार्ट बनाइएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे आपको नंबर उठेगा। कॉपी में फ्लो चार्ट बना दिए, जैसे प्रिंसिपल पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है काउंटिंग के, तो फ्लो चार्ट बना के खूब बढ़िया से दर्शाइए। और एक बात, कॉपी में सारे चीजें लिखने के बाद रोल नंबर, जो पहला पेज होता है, पहला पेज उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसको ध्यान से भरने के बाद उसको 2 बार दोबारा चेक करिए कि क्या सही सही लिखा है। रोल नंबर अंकों में, शब्दों में बराबर लिखा है, डेट लिखी है, दिन लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो उसको ध्यान से समझ के, एक बार जब पूरी कॉपी आप लिख लीजिएगा, पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद भी एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप, अगर गलत हो जाएगा वो, तो आपका फिर रिजल्ट रुक सकता है। तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बच्चे पेपर देते हैं, बहुत बच्चे दे चुके पेपर। आप लोग कुछ नए हैं तो इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं। डरने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। मैं आपको समय समय पर यहाँ से गाइड करता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम के बच्चे, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उनको ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ। और बच्चों के लिए मैं इस चैनल पे बहुत जल्दी बहुत कुछ काम करूंगा। ठीक है, आप सब जुड़े रहिए इससे। समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ यहाँ से। और एक बात, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉपी दिखाई नहीं जाती है। जैसे स्कूलों में होता है कि कॉपी लिख दिए, फिर एक दिन आपको बुलाया जाता होगा, कॉपी देखिए, अपना नंबर चेक करिए। ऐसा नहीं होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉपी आप लिखते हैं, सीधा आपको रिजल्ट मिलता है। कॉपी दिखाई नहीं जाती है, तो इसकी ध्यान रखिएगा। कई चीजें, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। बी कॉपी नहीं मिलती है बीकॉम के बच्चों को, कॉपी दिखाई नहीं जाती है। कॉपी तो किसी को नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैक्सिमम नंबर, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।